आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज रावण के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। रावण आज के टाइम में पूजा जाने लगा है। रावण राम से ज्यादा महत्व रखने लगा है हमारी सोसाइटी में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ था कि एक टाइम ऐसा आएगा कलयुग में जब राम से ज्यादा इम्पोर्टेंस रावण को मिलने लगेगी। क्या ये वही टाइम है जो आज हम देख रहे हैं? मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ जिनके अंदर राम से ज्यादा रावण को अच्छा बताया जा रहा है। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटेंगे। इस दुनिया में राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक। इन वीडियोस पे जरा गौर फरमाते हैं। नहीं चाहिए पति राम जैसा, जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। बुरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं किया। इन मैडम को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब रावण ने राम को रोकने के लिए यज्ञ किया था तब मंदोदरी रावण के साथ थी। जब राम के कुछ लोग अंदर आए यज्ञ को भंग करने के लिए, तब मंदोदरी को बाहर ले जा रहे थे यज्ञ से खींचते हुए। तब भी रावण ने यज्ञ नहीं छोड़ा। तब जाते जाते मंदोदरी ने कहा, एक राम है जो अपनी पत्नी के लिए यहाँ युद्ध तक करने आ गया, और एक आप हैं जो अपने अहंकार को लेके बैठे हैं और अभी तक भी आप वहां से उठे नहीं हैं और मुझे बचा नहीं रहे हैं। उसके बाद जाके रावण यज्ञ से उठा और मंदोदरी को बचाया। या गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था। तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा पाक ही वापस पाया था। इन भाई साहब को कोई बताओ कि सीता ने श्राप दिया था इसलिए रावण उन्हें छू नहीं पाया था, वरना उसने कोशिश जरूर की थी। सुनो मेरी बहनों, इस दुनिया में राम जैसा पति नहीं चाहिए जो हम लोगों का हमेशा अग्नि परीक्षा लेंगे। हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो लाडली की नाक में लगे तो रामायण रचा दे। जो लोग वीडियो में कह रहे हैं कि हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए लेकिन रावण जैसा भाई जरूर चाहिए। रावण जैसा भाई चाहिए क्यों? रावण के अलावा कोई ऐसे भाई नहीं है जो आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और रावण ने तो अपनी बहन की नाक कटी, उस पे वो सीता के पास नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे क्योंकि सीता जैसी खूबसूरत नारी आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। इस लस्ट के कारण, इस हवस के कारण जो हम कहते हैं कि रावण के अंदर थी, इसीलिए वो वहां गया था और सीता को हर के लाया था, ना कि इसलिए कि सुरपंखा की नाक कटी थी। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटी उनकी। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दी, और जय जयकार आपकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान। ये हाल ही में एक मूवी आई है भवाई, जिसका पहले नाम था रावण लीला। बहुत क्लैशेस हुए थे, उसके बाद इस नाम को हटाया गया, लेकिन ये कुछ सीन है जो वहाँ डिलीट कर दिए गए थे। रावण ने आखिर में पूछा, आखिर आपकी जय जयकार क्यों हुई? तो राम वहाँ कहते हैं कि क्योंकि मैं भगवान हूँ। ऐसा कभी हुआ है? अच्छाई और बुराई खत्म हो गई है क्या कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं? या जो मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन लोगों ने रामायण पढ़ी ही नहीं है, या फिर इनको कोई डायलॉग्स ही नहीं मिले। लेट इट बी, जो भी है, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि राम पे सारा ब्लेम डाला जा रहा है और रावण ऐसे बोल रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। क्या यही अच्छाई पे बुराई की जीत है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जब तक हमें पता है कि राम और रावण में क्या डिफरेंस है, सही और गलत में क्या डिफरेंस है, तब तक हम हमारे हिंदू कल्चर को, हमारे जो रामायण है उसको प्रूव करते रहेंगे। ये एक मिसकंसेप्शंस हैं जो शायद हम लोगों को पता नहीं है और हम इसे रियलिटी मानते हैं।